हेलो। आज हम 2 जून 2019 का पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, निम्न में से कौन सा एक संगत मेल नहीं है, जिसका आंसर है फोर्थ। बाकी सारे सही है, जैसे कि फेबियनवाद, शांतिपूर्ण परिवर्तन, श्रेणी समाजवाद, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, श्रमिक संघवाद, ट्रेड यूनियनवाद। कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद के संस्थापक निम्न में से किस देश के औपचारिक नागरिक थे? इनमें से कोई भी नहीं। नव मार्क्सवाद संबंधित नहीं है, वो है लग्जमबर्ग। जो है वो है हेबरमास, फ्रॉम एंड मार्क्यूजे। फोर्थ क्वेश्चन, नारीवादियों का तर्क है कि महिला मूल्य मुख्यतः आधारित है प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर। साइलेंट स्प्रिंग के ऑथर है रेचेल कार्सन। बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जातीय सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता, वो कहलाते हैं मैटिक्स। मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, अ लिबरल थियरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, 1995 की ये बुक है, जिसके ऑथर है विल किमलिका। 8th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। वो कैसे देखते हैं? विलंबित पूंजीवाद, फ्रेडरिक जैक्सन। विखंडनवाद, जैक्स डेरिडा। महानितांतों का अंत, लियोटार्ड। और आखिरी, ज्ञान एवं शक्ति की संकल्पना, मिशेल फोकॉल्ट। किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना निम्न में से किससे संबंधित है? वो संबंधित है पैरेटो का इष्टतम मतलब ऑप्टिमलिटी का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा एक उत्तराधुनिकता के संबंध में असंगत है? जिसका जवाब है 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। ऐतिहासिक प्रवृत्ति इससे संबंधित नहीं है, जिसका अर्थ है बाकी सारे संबंधित है उत्तर आधुनिकतावाद से। मतलब ज्ञान के स्थान पर उपभोग प्रधान है, समग्रता का विखंडन और महानता को सामान्य बनाना। इनमें से किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है? इसका जवाब है प्लेटो के लेखन में। A&R assertion का क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है मैकियावेली के दर्शन में साध्य साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है। द प्रिंस का मुख्य ध्येय राज्य की एकता एवं अखंडता लाना है। इसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, शूद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? इसका जवाब है हॉब्स ने कहा है। हॉब्स। अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है रूसो का। रूसो। इसने कहा कि मानव का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है। इसका सही जवाब है क्वेश्चन 15 का ऑप्शन नंबर 1, J.S. मिल, जो कि यूटिलिटेरियन थे। मानव का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है, ये कहा था J.S. मिल ने। किसका विचार है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इनका ध्येय समान है? ये कहा था हेगेल ने। 16 क्वेश्चन नंबर का आंसर 3rd। हेगेल ने कहा था कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इनका ध्येय समान है। द ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक एंटोनियो ग्राम्ची। एंटोनियो ग्राम्ची। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क किसके द्वारा लिखित है? फ्रांच फेनोन के द्वारा। ऑथर है उनके फ्रांच फेनोन। किसने कहा है कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है? ये कहा था माओ जेडोंग ने। रॉल्स के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रवाह है व्यक्ति से। असर्शन क्वेश्चन नंबर 21, जिसका आंसर है फर्स्ट वाला। देखते हैं कैसा है। गांधी के अनुसार धर्म से अलग राजनीति मृत्युजाल है। राजनीति के धर्म का प्रवेश आवश्यक है क्योंकि
धर्म के अभाव में यह सांप्रदायिक रंग ले सकती है। इसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। निम्न में से कौन सी रचनाएं मोहम्मद इकबाल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा 3rd नंबर, मतलब ए, बी और डी, मतलब सी वाला ऑप्शन नहीं है। अभी कौन से मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखित है? जो है तराना हिंद, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिज्म, रिलीजियस थॉट इन इंडिया एंड द बंग दे दारा। एकीकृत मानववाद का अर्थ है 23rd का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब ए, बी एंड सी। इसका अर्थ है मानव जीवन अलग नहीं है, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र एक मध्य सामंजस्य है, व्यक्ति आवश्यक एकता। कौटिल्य द्वारा राज्य के मंडल सिद्धांत की कितनी प्रकृतियां है? वो है 72 प्रकृतियां, 72। पंडिता रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई? इसका जवाब है 4th वाला ऑप्शन, जो है संस्कृत विद्वान होने के कारण। जोड़ियां सुमेलित करनी है, इसका आंसर 1st वाला है। कैसा है देखते? मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, राम मनोहर लोहिया। गांधी एंड गांधीज्म, बी.आर. अम्बेडकर। सावित्री, अरबिंदो एंड गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर। जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा लिखी है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। गांधी विश्वास करते थे साधन और साध्य दोनों न्यायसंगत होने चाहिए। निम्न में से कौन से समाचार पत्र तिलक से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा 4th वाला, जो कि सी और डी है, मतलब उनसे संबंधित नहीं है। सुधारक और हरिजन, बचे हुए केसरी और मराठा तिलक से संबंधित है। अगाना सुत्ता क्या है? अगाना सुत्ता है दीर्घ निकाय का 27वां सूक्त, 27वां सूक्त। उपयुक्त दिए गए कथनों में सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण धारणा का प्रयोग किसने किया था? वो थे कोठारी, मतलब रजनी कोठारी। निम्न में से कौन सा आदिमवाद का तत्व नहीं है? 32 का आंसर होगा वर्ग। बाकी सारे आदिमवाद के तत्व है, जैसे कि जाति, समुदाय और कुल। इनमें से कौन भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के 3 लोकतांत्रिक अभ्युदय के प्रवर्तक हैं? क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब है 4th ऑप्शन, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। शब्दबंध ABCD निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो संबंधित है राज्यों का निर्माण। भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का वर्णित वर्ग नहीं है? 35 का आंसर है 3rd वाला, मतलब क्षेत्रीय दल इसमें वर्णित नहीं है। हरित प्रदेश की मांग निम्न में से भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जवाब है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम यूपी। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में निम्न राजनीतिक दलों के प्रवेश के आरोही क्रम को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 37 का ऑप्शन नंबर 2 जवाब है, मतलब सबसे पहले आया अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, फिर आया तेलंगाना राष्ट्र समिति और आखिरी में है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। निम्न में से कौन सा स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है? 38 का जवाब है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है 4th वाला, पंथ निरपेक्षीय एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। 39 एकमात्र जनजातीय नेता जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्रण द्वारा सम्मानित किया गया है। 39 का जवाब है 2nd, मतलब बिरसा मुंडा। निम्न में से कौन सा योजना अवकाश प्लान हॉलिडे से असंगत है? 40 का जवाब है 4th ऑप्शन, मतलब सिर्फ 4th वाला ही गलत है, बाकी सारे सही है। जैसे कि ये लघु अवधि आकस्मिक
योजनाएं थी। इन योजनाओं की अवधि 1966 टू 69 थी। युद्ध, मुद्रास्फीति एवं सूखा इन योजनाओं के मुख्य कारण थे। क्वेश्चन नंबर 41, इसका जवाब है थर्ड ऑप्शन। निम्न में से कौन सा हंस जे मार्गंथो द्वारा लिखित पुस्तक का पूर्ण शीर्षक है? पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ है फोर्थ वाला ऑप्शन, मतलब संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक व आर्थिक न होकर सांस्कृतिक चरित्र का होगा। किसने कहा जब कूटनीति का अंत होता है तो युद्ध आरंभ होता है? When diplomacy ends, war begins, ये था एडोल्फ हिटलर का स्टेटमेंट। निम्न में से कौन सा हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है? वो है PLO। 44 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर है PLO। बाकी ISIS, बोको हरम एंड हिजबुल्लाह गैर राज्य अभिकर्ता है। जैसिन बेलो पद का क्या अभिप्राय है? यह है युद्ध का उचित संचालन। ब्रेक्जिट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका जवाब है 46 का 4, मतलब ब्रेक्जिट के पक्ष में मुख्यतः युवा मतदान ने अपना वोट दिया। फ्लाइंग बीज शब्द निम्न में से किस संस्था से जुड़ा है? एशियान से जुड़ा हुआ है फ्लाइंग बीज। निम्न में से किस भारतीय परंपरा को हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया? कुंभ का मेला। 48 का ऑप्शन नंबर 1 ही सही जवाब है। किसने कहा कि निर्धन निर्धन है इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे क्या नहीं कर सकते? स्टेटमेंट है अमर्त्य सेन जी का। इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने राज्यों को पहली बार ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कटौती पर वैश्विक रूप से बाध्य लक्ष्य दिए? ये था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का। NPT व CTBT के संबंध में निम्न में से कौन से वाक्य सत्य है? 51 का होगा 4 नंबर, मतलब भारत ने न ही NPT व CTBT हस्ताक्षरित की और न ही अनुमोदित की। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हस्ताक्षरित किया? वो है जापान के साथ। एशियान से भारत किस मार्ग को वियतनाम तक विस्तार करने की बातचीत कर रहा है? वो है ऑप्शन नंबर 1, मतलब भारत, म्यांमार एंड थाईलैंड। 2017 में संयुक्त राष्ट्र के निम्न में से किस कार्यकारी मंडल पर भारत को पुनर्निर्वाचित किया गया? 54 का जवाब है यूनेस्को। भारत व यूरोपियन यूनियन ने व्यापार संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए किस क्रियाविधि को स्थापित किया? निवेश सुसाधन क्रियाविधि। भारत ने किस देश के साथ सुखोई Su-30M के हाई लड़ाकू विमान बेड़े के लिए दीर्घावधि समझौता हस्ताक्षरित किया है? वो है रूस, सुखोई रूस। भारत की पश्चिमी दृश्य मतलब लुक वेस्ट पॉलिसी नीति भारत के संबंधों की किसके साथ व्यापकता व विस्तार का पक्ष पोषण करती है? 57 का है पश्चिम एशियाई देश। भारत में कौन सा सबसे बड़ा G20 निवेशक देश है? 58 का जवाब होगा थर्ड वाला ऑप्शन, मतलब यूके। G20 का सबसे बड़ा निवेशक देश यूके। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत का किन नदियों पर अनन्य अधिकार है? 59 का ऑप्शन होगा सेकेंड नंबर, मतलब रावी, ब्यास और सतलज। 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा उपग्रह भेदी प्रक्षेपास्त्र परीक्षित किए जाने को माना गया मिशन शक्ति। 61 का जवाब होगा सेकेंड नंबर। देखते हैं कैसे।
बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब अपने शरीर को प्रस्तुत करना, परमादेश मतलब आदेश देना, उत्प्रेषण मतलब सूचित करना और अधिकार पृच्छा मतलब किस अधिकार से। फिर से बोलिए, 62 का जवाब होगा फर्स्ट वाला। चुनावी व्यवस्था 324 टू 329, संघ और राज्यों के अंतर्गत सेवाएं 308 टू 323, पंचायतें 343 टू 243 टू 243O और संघ स्तर पर न्यायिक व्यवस्थाएं 124 टू 147। 63 क्वेश्चन नंबर जवाब है पहला ही, केवल ए एंड बी। मतलब निम्न में से कौन से कर संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाते हैं किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित होते हैं? स्टैम्प ड्यूटी और औषधीय एवं प्रसाधन सामग्रियों पर उत्पादन शुल्क। प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी लोकसभा के 15% सदस्यों से। 65 किस केस में यह निर्णय दिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? बेरुवारी केस में। मदन मोहन मुंशी आयोग किसके अध्ययन के लिए नियुक्त हुआ? वो नियुक्त हुआ केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में। फर्स्ट वाला, ग्रेनविल ऑस्टिन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन cornerstone of the nation, Morris Jones, the government and politics of India, Wiley, constitutional government in India, and Jennings, some characteristics of Indian constitution। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे? 68 का जवाब फर्स्ट वाला ऑप्शन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनिर्णित करता है? क्वेश्चन नंबर 69 जवाब है सेकंड, प्रारंभिक अधिकारिता। निम्न में से कौन से आयोग संवैधानिक निकाय है? 70 का जवाब है फोर्थ वाला, मतलब केवल बी एंड सी, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। संस्थावाद तथा नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है? 71 का ऑप्शन थर्ड, मतलब प्रयोगात्मक। 72 का थर्ड ऑप्शन जवाब है, मतलब देखते हैं कैसा। थर्ड, डेविड ईस्टन, ब्लैक बॉक्स, लुसियन पाई, विकास सिंड्रोम, हंटिंगटन, लोकतंत्रीकरण की लहर और लिपसेट, राजनीतिक मानव। असर्शन का क्वेश्चन 73 का 1, मतलब दोनों सही और आर एक ही सही व्याख्या है। कैसे? राष्ट्र और राष्ट्रवाद को विविध प्रकार से परिभाषित एवं संकल्पित तो किया जा सकता है किंतु इनमें समान सिद्धांतीकरण द्वारा सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर विमर्श तो हो सकता है किंतु समान सिद्धांत नहीं हो सकता। श्रमिकों, कृषकों एवं समाज में सीमांत वर्गों का प्राधान्य नवलोकतंत्र के रूप में निम्न में से किसके संबंधित है? वो है उपाश्रित स्कूल से संबंधित। उपाश्रित स्कूल। सैमुअल पी हंटिंगटन के लोकतंत्रीकरण की लहर विश्लेषण में भारत कहाँ स्थित है? वो है द्वितीय लहर में। द्वितीय लहर में। प्रसन्नता सूचकांक निम्न में से किस देश की सृजना है? वो है भूटान की सृजना। भूटान। क्रांति की ज्वर से किसने तुलना की थी? 77 का जवाब है थर्ड, क्रेन ब्रिंटन। ज्वर से तुलना क्रांति की। स्टेशियोलॉजी अध्ययन है राजनीतिक दल का। स्टेशियोलॉजी राजनीतिक दल।
असंगत सुमिलित है 79, जवाब है फोर्थ वाला। बाकी सारे सही है, मतलब समाविष्ट घट यूएसए, कथन घट इसराइल और सलाद कटोरा भारत। अभिजन में परिसंचरण निम्न में से किससे निकटता से संबंधित है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अभिजन का क्रमावर्तन। अभिजन से परिसंचरण, अभिजन का क्रमावर्तन। असर्शन, इसका जवाब है फर्स्ट वाला ही, मतलब पर्यवेक्षण के लिए व्यक्तियों की कोई आदर्श संख्या नहीं है। कार्य, समय, स्थान और सत्ता प्रत्यायोजन जैसे कारकों की परिवर्तनीयता के कारण नियंत्रण का क्षेत्र परिवर्तित करती है। दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। इनमें से किसने यह पूर्वानुमान लगाया कि 20वीं शताब्दी में औद्योगिकरण की मांगों के अनुरूप नव सामाजिक व्यवस्थाओं की सुयोग्यतावश नौकरशाही अनुपयुक्त हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 82, जिसका सही जवाब है फर्स्ट नंबर, वॉरेन बेनिस। वॉरेन बेनिस। निम्न में से कौन सा सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाता है? 83.1, संगठन सिद्धांत यह परंपरागत सिद्धांत कहलाता है। जोड़ियां सुमिलित करनी है। 84 का जवाब है ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं कैसे। अस्मिता का संकट 1948 to 1970, चुनौती का युग 1938 to 1947, प्रशासन के सिद्धांत 1927 to 1937 और राजनीति के प्रशासन के सिद्धांत और राजनीति प्रशासन विभाजन 1887 to 1926। निम्न में से किसने लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया है? क्वेश्चन नंबर 85, थर्ड वाला, साइमन। ACD, मतलब सिर्फ बी नहीं है, मतलब किसने किया है? एटलीबी ने किया है, साइमन और स्टैम्प ने किया है। किसमें अंतर किया है? लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। इनमें से कौन नवलोक प्रशासन के तथ्यों को 5 मानदंडों के अंतर्गत संक्षेपित करते हैं? प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक क्षमता, परिवर्तन और ग्राहक केंद्रित। 86 का जवाब है फर्स्ट वाला, फ्रैंक मैरिनी। फ्रैंक मैरिनी। निम्न में से किस वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताएं क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताएं 87.1, BCD, मतलब सिर्फ ए नहीं है, बाकी सारे सही है। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं: कार्यात्मक फोरमैनशिप, योजना एवं क्रियान्वयन का पृथक्करण और विभेदात्मक खंडशः कार्य योजना। द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किससे संबंधित है? वो है फर्स्ट वाला ऑप्शन, लोक चयन उपागम। आंतरिक संप्रेषण हो सकता है ऊर्ध्वगामी, अधोगामी एवं आर पार। आंतरिक संप्रेषण ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, आर पार। संगठन में संघर्ष समाधान के लिए मेरी पार्कर फॉलेट ने निम्न में से कौन से मार्ग सुझाए हैं? 19 का ऑप्शन सेकंड, A, B और D, मतलब सिर्फ सी नहीं है। पार्कर फॉलेट संगठन के संघर्ष, इसमें है मार्ग आधिपत्य, समझौता और एकीकरण। निम्न में से विकास पर भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से है? 91 का ऑप्शन है फोर्थ, मतलब सारे हैं। कैसा? निम्न स्तरीय सामाजिक सेवाएं, निम्न आर्थिक वृद्धि और उच्च कर बोझ और समिति सेवाएं और कृषकों को उनके उत्पादन की बिक्री के कम अवसर। 92 ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले इनको कालानुक्रम में लगाना है हमको, तो सबसे पहले आएगा
इंदिरा आवास योजना, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फिर अटल पेंशन योजना और फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। सूचना के अधिकार द्वारा राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था में निम्न में से किन विशिष्टताओं का प्रारंभ किया गया? 93 टू ए, बी और सी, मतलब सिर्फ डी नहीं है। सावधानी, देखरेख और सतर्कता। निम्न समितियों का कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 94 का जवाब है 2। सबसे पहले कोठारी समिति है, फिर सतीश चंद्र, फिर योगेंद्र अलग और फिर होता। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है यदि वह ए, बी और सी, यदि वह भारत का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा रह चुका हो। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है? 96 थर्ड गृह मंत्रालय। संविधान में निम्न में से कौन सी सेवा वर्णित नहीं है? इसका जवाब है भारतीय प्रशासनिक सेवा वर्णित नहीं है। 98 फोर्थ। निम्न में से किस आयोग समिति ने प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। निम्न में से कौन सी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट उनके हस्ताक्षर एवं मुहर सहित की जाती है? 99 फोर्थ ए, बी, मतलब भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। आखिरी क्वेश्चन, नीति आयोग है एक स्टाफ अभिकरण। नीति आयोग एक स्टाफ अभिकरण। इसी के साथ हमने 2 जून 2019 का क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से रिव्यू कर लिया है। थैंक यू।